मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक। कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन का एक शानदार श्रृंखला होगा। तो बिना समय गंवाए, बिना आपको ज़्यादा डिस्टर्ब किए सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, जो बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? अनलाइक फ्रॉग द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर। क्वेश्चन कर रहा है, मेढक की तरह मनुष्य की लाल रुधिर कणिका नहीं होती हैं। ऑप्शन ए ओवेल, बी नॉन न्यूक्लिएटेड, सी बाइकॉन्वेक्स, डी सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। मेढक की तरह मनुष्य की लाल रुधिर कणिका नहीं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉन न्यूक्लिएटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य की लाल रुधिर कणिका अकेंद्र की एवं द्विअवतलीय होती हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, तो ये याद रखने योग्य चीज़ है। और मेढक की आरबीसी कैसी होती हैं? केंद्र की होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन देखिएगा, द ब्लड सेल्स विच शो फैगोसाइटोसिस इन ह्यूमन आर। मानव में भक्षकार्विक प्रदर्शित करने वाली रुधिर कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट्स, बी प्लेटलेट्स, सी इओसिनोफिल्स, डी बेसोफिल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में भक्षकार्विक प्रदर्शित करने वाली रुधिर कोशिकाएं मोनोसाइट्स हैं। यह शरीर में भ्रमण करते हुए हानिकारक जीवाणुओं व रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। यह श्वेत रुधिर कणिका का 2 से 6% भाग बनाती हैं। कितना? 2 से 6% भाग बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन। ऑप्शन नंबर ए ब्रूनर्स, बी पैंक्रियाज, सी लीवर, डी स्प्लीन। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इसमें से किसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीवर में। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण यकृत में होता है। इसके अलावा यकृत में हिपैरिन नामक मुख्य पदार्थ बनता है। स्तनधारियों के भ्रूण अवस्था में यकृत आरबीसी का निर्माण करता है। यकृत में विटामिन ए, डी व लोहा तांबा संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स। एज ऑफ मैमल्स किसे निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पैलियोजोइक कीड़ा, बी मीसोजोइक कीड़ा, सी सिनोजोइक कीड़ा, डी एजोइक कीड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिनोजोइक कीड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिनोजोइक युग को स्तनधारियों का युग कहते हैं। सिनोजोइक महाकल्प का प्रारंभ आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। अर्थात इस महाकल्प की अवधि 6.3 करोड़ वर्ष की थी। इसे स्तनियों, कीटों एवं आवृत बीजी पादपों का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट संचालित होती हैं। ए स्मॉल पॉपुलेशन, बी लार्ज पॉपुलेशन, सी आइलैंड पॉपुलेशन, डी मेंडेलियन पॉपुलेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल पॉपुलेशन, छोटी जनसंख्या। विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर की विभिन्नता के लिए जीव जातियों की छोटी छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सौर एलील जीनों की आवृत्तियों का समान रूप से प्रसारण होते रहना प्रायः असंभव होता है। कभी कभी जीन अपवाहन, जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, महामारियों तथा परभक्षण के कारण भी होता है। यह प्रायः छोटी जनसंख्या में होती हैं। विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर की विभिन्नता के कारण जीव जातियों की छोटी छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सारे एलीली जीनों की आवृत्तियों का समान रूप से प्रसारण होते रहना प्रायः असंभव होता है। कुछ एलीली जीनों के प्रसारण की संभावना कम और कुछ की अधिक होती है। इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जीन अपवाहन में कभी कभी हानिकारक एलीली जीनों की आवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि आबादी के कई सदस्य समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार आबादी और भी कम हो जाती हैं। इसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं बहुत कम रह जाती हैं। कभी कभी महामारियां, परभक्षण के कारण भी छोटी आबादियों में जीनी अपवाहन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन क्या है, द सेक्स लिंक्ड जीन इन मैन इज रिप्रेजेंटेड बाई, मानव में लिंग संलग्न जीन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन जीन, बी कलर ब्लाइंडनेस जीन, सी आई कलर जीन, डी साइटोक्रोम जीन। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी कलर ब्लाइंडनेस जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णांधता जीन मानव में लिंग संलग्न जीन का प्रतिनिधित्व करता है। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन्स में अधिकता होती हैं। ए आर्जिनिन एंड लाइसिन, बी ग्लाइसिन एंड एस्पर्टिक एसिड, सी ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड, डी मेथियोनिन एंड ग्लूटामिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। ऋणात्मक डीएनए को चारों तरफ से धनात्मक हिस्टोन ऑक्टोमर घेरे रहते हैं, जिसे न्यूक्लियोसोम कोर कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टोमर में प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन H2A, ध्यान रखेंगे, H2B, H3 और कौन और H4 की 2 कापी पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स धनात्मक क्षारीय प्रोटीन होते हैं, जिसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। क्वेश्चन है, बारबारा मैक्लिंटॉक डिस्कवर्ड, बारबारा मैक्लिंटॉक ने संशोधित किया था। ए ट्रांसपोजॉन्स, बी कॉस्मिड्स, सी प्लाज्मिड्स, डी प्रायंस। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोजॉन्स इसका राइट आंसर है। बारबारा मैक्लिंटॉक ने मक्का के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय इन्होंने एक ऐसे जीन को देखा जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो सकते हैं। इन्हें जंपिंग जीन कहा, बाद में इसे ट्रांसपोजॉन्स कहा गया। यह गतिशील आनुवंशिक तत्व प्राकृतिक उत्परिवर्तन का कार्य करते हैं। सन 1983 में मैक्लिंटॉक को इस अनुसंधान के लिए क्या मिला, नोबल प्राइज। क्या मिला, नोबल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन देखिएगा, लाइसोजाइम इज फाउंड इन, लाइसोजाइम पाया जाता है। ए टीयर, बी स्वीट, सी सलाइवा, डी आर ऑफ द एबव। राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अर्थात लाइसोजाइम मुख्यतः आंसू, पसीने व लार में पाए जाते हैं। यह एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, हैस्चेक नेफ्रिडियम इज फाउंड इन, हैस्चेक का नेफ्रिडियम पाया जाता है। ए बैलिनोग्लासस, बी हर्डमानिया, सी बोर्टिलस, डी एम्फियाक्सस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्फियाक्सस इज द राइट आंसर। हैस्चेक्स नेफ्रिडिया एम्फियाक्सस यानी ब्रांकियोस्टोमा में पाया जाता है। यह एक उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा नाइट्रोजनस वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसकी 90 जोड़ियाँ एम्फियाक्सस में पाई जाती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं तथा गिल दरारों के ऊपर स्थित होती है। यह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड साइन्यूसेस से अवशोषित करती हैं तथा इन्हें अलिंदों में उड़ेल देती हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, पेक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ, पेक्टिन किसकी आँख में पाया जाता है। ऑप्शन ए फिशेस, बी फ्रॉग्स, सी स्नेक्स, डी बर्ड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बर्ड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेक्टिन पक्षियों के आँखों के आंतरिक भाग में कंघीनुमा संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। संभवतः नेत्रगोलक के समन्वय में ये सहायक होती हैं। ये रेटिना की सतह को तीव्र प्रकाश से बचाए रखती हैं। यह स्तनधारियों में अनुपस्थित होती हैं। आँख में राड तथा कोन जिसको शंख तथा शलाकाएँ पाई जाती हैं। शलाकाएँ रंगों के लिए उपयोगी होती हैं तथा शंख रात्रि के समय सक्रिय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, नालपाद विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए जेलीफिश, बी स्टार फिश, सी क्रेफिश, डी कटल फिश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार फिश यानी तारा मीन। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, तारा मीन में गमन के लिए विशिष्ट नालपाद विकसित होता है। आर्य नाल से संकाल भुजा की संपूर्ण लंबाई में संकरी पार्श्वनालों की 2 श्रेणियां निकली होती हैं। प्रत्येक पार्श्वनाल एक ट्यूब फीट में खुलती है। इसके छिद्र पर एक कपाटी है जो द्रव के उल्टे प्रवाह को रोकती है। प्रत्येक नालपाद एक पतली भित्ति वाली बंद नली की भांति होती है। यह एक चूसक पंप की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। क्वेश्चन है, ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स, बी फिशेस, सी इंसेक्ट्स, डी टार्टवाइजेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इंसेक्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, सी वालनट बिलोंग टू फाइलम, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? ए सिलेंट्रेटा, बी टीनोफोरा, सी स्पंज, डी हेमिकार्डेटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीनोफोरा। समुद्री अखरोट यानी सी वालनट एक समुद्री अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट जंतु है। यह टेंटाकुलेटा वर्ग का जंतु है तथा इसका संघ टीनोफोरा है। इसकी उत्पत्ति अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में मानी जाती है। समुद्री अखरोट को कॉम्ब जेली कहते हैं, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। क्या बोलते हैं? कॉम्ब जेली। ये जंतु हर्माफ्रोडाइट होते हैं और इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है, क्वार्टन मलेरिया इज कास्ड बाई, चतुर्थ मलेरिया का कारण है। ए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बी प्लाज्मोडियम मलेरी, सी प्लाज्मोडियम ओवल, डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थक मलेरिया यानी क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा होता है। अगर वाइवैक्स के विषय में बात की जाए तो वाइवैक्स मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा होता है। ओवेल के विषय में अगर बात की जाए तो ओवेल या माइल्ड टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा होता है। और एस्टिबो ऑटमनल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। क्वेश्चन है, गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। ए स्टमक ऑफ मेल एनाफिलिस, बी ब्लड ऑफ मैन, सी स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस, डी सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलिस। और राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी ब्लड ऑफ मैन। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट मनुष्य के रक्त में बनते हैं। कई एरिथ्रोसाइट चक्रों के बाद कुछ मीरोजॉइट्स नए लाल रुधिराणु में घुसकर कुछ भिन्न प्रकार से वृद्धि करते हैं। यह वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसमें मुद्रिका प्रावस्था नहीं होती। ये मीरोजॉइट्स सामान्य ट्रोफोजॉइट्स के बजाय भिन्न प्रकार के बड़े वृत्ताकार से वयस्कों में विकसित होते हैं, जिन्हें युग्मक घनन या गैमेटोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन है, द डीएनए पॉलीमरेज विच इज यूज्ड इन पीसीआर डिराइव्ड फ्रॉम, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ए कोलाई, बी एग्रोबैक्टीरियम, सी रोडोबैक्टर, डी थर्मस एक्वाटिकस। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी थर्मस एक्वेटिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर एक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग करके डीएनए अणुओं की अनेक प्रतियां तैयार कर
एक डीएनए सीक्वेंस बनाया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग क्लिनिकल लेबोरेटरीज तथा रिसर्च लेबोरेटरीज में किया जाता है। इस तकनीकी का विकास 1983 यानी 1983 में कैरी मुलिस के द्वारा किया गया था। तो नाम याद रखेंगे इसके द्वारा, कैरी मुलिस। कैरी मुलिस के द्वारा किया गया था। अधिकांशतः पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए ऊष्मा स्थायी यानी हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, जैसे टैग पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। क्वेश्चन है सीडी के एंजाइम्स आर यूज्ड टू। सीडी के एंजाइमों का उपयोग होता है ए कंट्रोल सेल साइकिल, बी कंट्रोल क्रोमोसोम मूवमेंट, सी एक्युलेट माइटोसिस, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीडी के एंजाइम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल सेल साइकिल। सीडी के एंजाइमों का उपयोग कोशिका चक्र के नियंत्रण में होता है। कोशिका के बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है पीबीआर 322 इज ए फेमस। पीबीआर 322 है एक प्रसिद्ध ए वायरस, बी प्लाज्मिड, सी बीजीए, डी इंसेक्टिसाइड्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीबीआर 322 एक उपयोगी प्लाज्मिड वाहक है। यह प्रथम कृत्रिम क्लोमिंग वाहक है जो 1977 में बोलीवर एवं रोड्रिगीज द्वारा ई कोलाई से बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है अप टू 35 to 40 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज बाई एवरी। 35 से 40 तापमान पर एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक दर पर बढ़ती है। ऑप्शन ए है 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, बी 10 डिग्री सेल्सियस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, सी 5 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर एंड डी है 5 डिग्री सेल्सियस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर। सामान्यतः एंजाइम को सक्रियता के लिए 50 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है। इससे अधिक तापमान पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। अपने सक्रियता की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर एंजाइम की सक्रियता की दर 2 गुनी हो जाती है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य केवल 5 डिग्री सेल्सियस का जो है अंतर है। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। क्वेश्चन है ए फाइटोक्रोम इन्वॉल्व्ड इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन जर्मिनेटिंग बेयरली सीड्स इज। अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप हार्मोन है ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी इथाइलिन, डी साइटोकाइनिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा अमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में जिबरेलिन प्रतिबंधित पादप हार्मोन है। अनाज के दानों का भ्रूण मृदा से जल का अवशोषण करके कुछ मात्रा में जिबरेलिन का संश्लेषण करता है जो एल्यूरोन कणों में प्रसारित हो जाता है। एल्यूरोन कणों में अमीनो अम्ल एस्पेराजिन एवं ग्लूटामिन के लवण होते हैं जो अन्न के दानों के बीजावरण के अंदर की ओर स्थित कोशिकाओं की एक परत में भरे रहते हैं, जिससे शीघ्र ही प्रोटीलेज व अल्फा एमाइलेज के निर्माण को प्रोटीएज एंजाइम निष्क्रिय बीटा एमाइलेज को सक्रिय अवस्था में बदल देता है। सक्रिय बीटा एमाइलेज तथा अल्फा एमाइलेज मिलकर स्टार्च व ग्लूकोज का पाचन करते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर भ्रूण की ऊर्जा पूर्ति करता है।
कुछ दूसरे एंजाइम न्यूक्लियस, न्यूक्लिक अम्लों एवं प्रोटीन को विघटित करते हैं। इस क्रिया में साइटोकाइनिन एवं ऑक्सिन का संश्लेषण होता है, जो कोशिका विभाजन एवं कोशिका विवर्धन द्वारा भ्रूण की वृद्धि करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जिबरेलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम n इक्वल टू 2। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र n बराबर 2 होता है। ऑप्शन ए है सोलेनम नाइग्रम, बी है हेप्लोपेपस ग्रेसिलस, सी है पोवा एनुआ और डी है आर्जिमोन मैक्सिकाना। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक ऑप्शन के विषय में डिटेल बात करते हैं। तो सोलेनम नाइग्रम में 2n बराबर कितना होता है? 24 होता है, तो याद रखेंगे। हेप्लोपेपस ग्रेसिलस में 2n बराबर 4 होता है, ठीक। और इसमें पोवा एनुआ में देखेंगे 2n बराबर 28 होता है। एंड आर्जिमोन मैक्सिकाना की बात करें तो 2n बराबर होता है इसमें 14। तो सबसे कम किसमें है? इसमें ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर निम्नलिखित पुष्प होते हैं। ए क्रॉस पॉलिनेटेड, बी सेल्फ पॉलिनेटेड, सी विंड पॉलिनेटेड एंड डी इंसेक्ट पॉलिनेटेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते। इन पुष्पों को निम्नलिखित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। अतः ये पुष्प स्वपरागित होते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने आवश्यक हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कनकेवा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कोमेलिना। तो ये भी एग्जाम्पल इसी के हैं, तो आप इसको याद रखेंगे, कोमेलिना। और क्या है? गुल मेहंदी को क्या बोलते हैं? इम्पेटिंस। तो ये याद रखेंगे, इम्पेटिंस। और क्या है? बनफसा को वायोला बोलते हैं, वायोला। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसके, जैसे मूंगफली को एरेकिस, और खट्टी बूटी को ऑक्जेलिस। ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्वीसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्वीसेंट केंद्र उपस्थित होता है। ए रूट अपेक्स, बी शूट अपेक्स, सी रिप्रोडक्टिव अपेक्स, डी वेजिटेटिव अपेक्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूट अपेक्स। क्वीसेंट केंद्र मूल अग्रक में उपस्थित होता है, यानी रूट अपेक्स में उपस्थित होता है। यह एक डिस्क के आकार की संरचना है। ये निष्क्रिय होते हैं। ये द्विगुणित कोशिकाओं को संरक्षित ब्लॉक प्रदान करते हैं। यह हार्मोन संश्लेषण का स्थल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन देखेंगे, फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट्स डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग। क्वेश्चन है पुष्पी शाकी पौधों का प्रभाव पृथ्वी पर डैश के दौरान था। ए होलोसिन, बी प्लायोसिन, सी मायोसिन, डी इयोसिन या इयोकोन। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लायोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लायोसिन युग का आरंभ 51 लाख वर्ष पूर्व तथा इसकी अवधि 31 लाख वर्ष पूर्व थी। इस समय जलवायु अधिक ठंडी थी। ठंड के कारण घने जंगल नष्ट होने लगे। काष्ठीय पादपों के स्थान पर हर्बेसियस, पुष्पित तथा एक बीज पत्री पादपों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन देखिएगा, द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली। अनावृत बीजियों का भ्रूणपोष सामान्यतः होता है। ए हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी ट्रिप्लॉइड, डी पॉलीप्लॉइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
हैप्लॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजन ये है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म निषेचन से पहले ही बन जाता है, अतः यह अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। जबकि अगर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो भ्रूणपोष द्विनिषेचना त्रिशल्यन के फलस्वरूप बनता है, जिसके कारण वह 3 अनस्टेज यानी त्रिगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन है पीट मॉस है ए पोगोनेटम, बी पॉलीट्राइकम, सी पोरेला, डी स्फेगनम। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी स्फेगनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्फेगनम को पीट मास बोलते हैं या बग मास भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन देखिएगा लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस प्राप्त किया जाता है ए लाइकेन कैलकेरिया, बी लाइकेन लोबेरिया, सी लाइकेन रोसेला, डी लाइकेन उस्निया। राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन रोसेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन रोसेला से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। लिटमस का उपयोग पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता के ज्ञान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। निम्न में से कौन सा एक जलीय कवक है। ऑप्शन ए है पेनिसिलियम, बी राइजोपस, सी सेप्रोलेग्निया, डी एस्परजिलस। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सेप्रोलेग्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेप्रोलेग्निया एक जलीय कवक है जो मृत सड़े गले जलीय अवशेषों पर उगता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा क्वेश्चन है लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन। लाइसोजाइम पाए जाते हैं ए सलाइवा में, बी टीएस, डी बोथ ए एंड बी एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। लाइसोजाइम नामक एंजाइम लार तथा अश्रु दोनों में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया कवक आदि के कोशिका भित्ति को नष्ट करते हैं। इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, फ्लेमिंग ने। तो ये याद रखने वाली चीज है, सबसे पहले वर्णन किसने किया था, फ्लेमिंग ने। यह 129 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है जो कोशिका भित्ति के बीटा 1,4 बॉन्ड को तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन क्या है न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में पोषण होता है ए होलोफिटिक, बी पैरासिटिक, सी होलोजोइक, डी सेप्रोबायोटिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होलोजोइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा एक मांसाहारी प्राणी है। इसमें पोषण की विधि होलोजोइक अर्थात यह फैगोसाइटोसिस विधि से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्थिर एवं मीठे जल में कीचड़ में पाया जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती हैं। इसकी बाह्य सतहों पर छोटी बड़ी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। यही जंतु का प्रचलन अंग है तथा जंतु इसी से शिकार पकड़ता है। इसके जीव द्रव्य में एक केंद्रक, कई खाद्य रिक्तिकाएं एवं संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन देखिएगा द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाज पब्लिश्ड इन। प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1859। प्रजातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, डार्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक। और किस 1859 में लैमार्क द्वारा सन 504 से 433 ईसा पूर्व में क्या था, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया था। जबकि अल्फ्रेड रसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। उन्हें कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। ह्यूगो डिब्रीज को उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा
लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। ए सिस्टमा नेचुरी, बी स्पीसीज प्लांटेरम, सी जेनरा प्लांटेरम, डी फिलोसफिया बोटेनिका। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज प्लांटेरम में। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम स्पीसीज प्लांटेरम में वर्ष 1753 में, वर्ष याद रखेंगे, प्रकाशित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है जीन्स आर मेड बाई, जीन डैश के द्वारा बनते हैं। हिस्टोन्स, बी लाइपोप्रोटीन्स, सी हाइड्रोकार्बन्स, डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन गुणसूत्रों के डीएनए पर पाया जाने वाला विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का वह अनुक्रम है जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। इसे आनुवांशिकता की इकाई भी कहा जाता है। यह एक या एक से अधिक लक्षणों की अभिव्यक्ति, निरूपण एवं स्थानांतरण का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 125। The first phylum of animal kingdom to exhibit bilateral symmetry is। द्विपार्श्वीय सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। ए आर्थ्रोपोडा, बी एनिलिडा, सी मोलस्का, डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वीय सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। इसमें जंतु एक्सिस से दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा शरीर का जो संगठन स्तर है वो कैसा है? आर्गन ग्रेड लेवल यानी अंग स्तर का पाया जाता है। इस प्रकार से 125 कुल मिला के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जैसा कि वीडियो के बीच बीच में मैं वीडियो को लाइक करने या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलता हूं, तो आप प्लीज़ कर दिया करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ आपको लगता हो थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।